So hello दोस्तों, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पे बेस्ड होगी। जैसा कि इसकी लास्ट वाली क्लास में बताया गया था सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स। आज जो क्लास होगी वो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पे होगी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और फिर उनके भी विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हमारा कोई सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में पहले किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा जाता है, फिर हम उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं। इस तरह से एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। जैसा कि सामने लिखा गया है, केशव राइट्स ए लेटर। पहले किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, फिर उसके विषय में कुछ जानकारी दी गई है। इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार हुआ। तुम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है। एक भाग तो उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग उसका प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? तो सब्जेक्ट जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में पूरे सेंटेंस में बात की जाती है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में केशव के विषय में बात की जा रही है कि केशव राइट्स ए लेटर। केशव एक पत्र लिखता है, तो केशव के विषय में बोला गया, इसलिए जो केशव है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के विषय में जो भी जानकारी बताई जाती है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे केशव के विषय में यहाँ बताया गया राइट्स ए लेटर, तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हो कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी भाग बचता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक शब्द केवल होता है सब्जेक्ट में, और कभी कभी सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक शब्द भी आ जाते हैं। ये देखते हैं, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में लिखा गया है कमला सिंग्स, यानी कमला गाती है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने सब्जेक्ट की डिफिनीशन में बताया था कि सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जाती है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कमला सब्जेक्ट हुआ, तो कमला सब्जेक्ट हो गया, और ये सिंग्स जो वर्ब है ये क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट कहलाएगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? नाउन है, क्योंकि कमला एक नाउन है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन है। जो नीचे वाला सेंटेंस लिखा गया है आई वेंट टू मार्केट, यानी मैं बाजार गया। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट है आई, ये क्या है? प्रोनाउन है। आई जो है वो प्रोनाउन है। अगला जो सेंटेंस लिखा गया है वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ है, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जो यहाँ का सब्जेक्ट है ये कैसा है? जीरेंड है। यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो जीरेंड है। अगला जो सेंटेंस लिखा गया है टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, यानी धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये टू स्मोक, ये कैसा है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक है। तो हमने देखा पहले वाले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट था कमला वो नाउन था। दूसरे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमारा आई था वो प्रोनाउन था। तीसरे वाले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वॉकिंग वो एक जीरेंड है। चौथे वाले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है टू स्मोक वो कैसा है? इन्फिनेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर एक शब्द है तो वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर जीरेंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। तो अब हम देखेंगे कि जब सेंटेंस में एक से ज्यादा शब्द हो, सब्जेक्ट की जगह पे एक से ज्यादा शब्द हो, तो फिर उन्हें कैसे डिफाइन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस पहला लिखा गया है अ गर्ल डांस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अ गर्ल, ये वाला भाग सब्जेक्ट है और ये जो डांस्ड है ये प्रेडिकेट है। अब पहले वाले जो सेंटेंसेज हमने देखे थे तो वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो केवल एक वर्ड था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं अ गर्ल, यहाँ पे दिस डॉग और यहाँ पे माय ब्रदर, इसमें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें दो दो शब्द लिखे गए हैं, दो दो शब्द आए। अब जब एक शब्द होता था तो हमने देखा था कि जब सब्जेक्ट की जगह पे केवल एक शब्द लिखा गया होगा तो वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर
जीरंड होगा या फिर इन्फिनिटिव होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे दो दो वर्ड यूज किए गए हैं, तो देखते हैं। जब सब्जेक्ट की जगह पे दो वर्ड यूज किए गए हैं तो जो ये पहला वाला वर्ड है इसको बोलेंगे क्वालिफायर। जो पहला वाला वर्ड है इसको क्वालिफायर बोलेंगे, और जो है जिसकी जगह पे नाउन लिखा गया है उसे हम बोलेंगे हेड वर्ड। इसको क्या बोला जाता है? हेड वर्ड। तो जो पहला वाला शब्द है उसे क्वालिफायर बोलेंगे और जो दूसरा वाला है उसको हेड वर्ड बोलते हैं। और इस स्थिति में हेड वर्ड जो होता है वो हमेशा नाउन ही रहता है, ठीक है। जैसे दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा गया है दिस डॉग बार्क्स, ठीक है। यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा? क्वालिफायर, और ये डॉग क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। इसी तरह यहाँ पे माई ब्रदर इज इल, तो यहाँ पे माई क्वालिफायर हो जाएगा और ब्रदर हेड वर्ड हो जाएगा, और ये वाला भाग प्रेडिकेट है, ठीक है। तो जब कभी सब्जेक्ट अगर दो शब्दों से मिलकर बनेगा तो उसमें एक क्वालिफायर होगा और एक हेड वर्ड होगा। हेड वर्ड हमेशा नाउन ही रहेगा, ठीक है। और क्वालिफायर की जगह पे या तो आर्टिकल आ जाएगा या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा या फिर कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमने देखा कि जब सब्जेक्ट की जगह पे हमारा केवल एक वर्ड आ रहा था तो वो या तो नाउन था या प्रोनाउन था या फिर जीरेंड था या फिर इन्फिनेटिव था। फिर सब्जेक्ट की जगह पे दो वर्ड आए तो उसमें से जो पहला वर्ड आया वो हमारा क्वालिफायर आया और जो दूसरा वर्ड था वो हमारा हेड वर्ड था। हेड वर्ड की जगह पे हमेशा नाउन का यूज किया जा रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं अ गुड बॉय रेड्स, यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है अ गुड बॉय। यहाँ पे जैसे माई यंगर ब्रदर ये पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे दिस ओल्ड मैन ये पूरा सब्जेक्ट है, और ये वाले भाग जो बचे हैं ये प्रेडिकेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे तीन तीन वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन सा वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला वर्ड होगा उसको बोलेंगे डिटरमाइनर। जो पहला वाला वर्ड होगा वो डिटरमाइनर होगा, और जो दूसरा वाला वर्ड होगा इसको क्वालिफायर बोलेंगे, और ये वाला वर्ड हमेशा हेड वर्ड रहेगा, ठीक है। अ गुड बॉय रेड्स, जिसमें से ए क्या है? डिटरमाइनर, गुड क्या है? क्वालिफायर, और बॉय क्या है? हेड वर्ड। हेड वर्ड जो होता है वो हमेशा नाउन ही रहेगा। और यहाँ पे जो क्वालिफायर की जगह पे आएगा तो ज्यादातर आपका एडजेक्टिव ही रहेगा। नीचे वाले में देख लीजिए, जैसे लिखा है माई यंगर ब्रदर स्लीप्स, तो यहाँ का माई क्या है? डिटरमाइनर, और यंगर क्वालिफायर जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये ब्रदर क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया, और ये तो प्रेडिकेट है। जैसे दिस ओल्ड मैन, अब इसमें दिस क्या होगा? डिटरमाइनर, और ओल्ड क्वालिफायर जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये मैन क्या हो जाएगा? हेड वर्ड हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे तीन शब्द आए तो उनको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एडवर्बियल फ्रेज भी सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट के साथ साथ। तो फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे द बॉय सिटिंग इन द रूम इज माई ब्रदर। अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये है, द बॉय सिटिंग इन द रूम, क्योंकि जो प्रेडिकेट है वो वर्ब से स्टार्ट होगा, तो प्रेडिकेट वाला भाग ये है, इज माई ब्रदर। ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। और ये पूरा का पूरा जो भाग है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, द बॉय सिटिंग इन द रूम। तो मैं बोल रहा था कि एडवर्बियल फ्रेज का यूज सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज क्या है? सिटिंग इन द रूम। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी एक शब्दों का ग्रुप होता है जिसमें से सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, वही क्या होता है? हमारा फ्रेज होता है। तो यहाँ पे सिटिंग इन द रूम ये क्या है? फ्रेज है। और कैसा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो द बॉय सिटिंग इन द रूम इज माई ब्रदर। अब इसके बाद अभी हमने देखा था जो डिटरमाइनर आ रहे थे या क्वालिफायर आ रहे थे वो हमेशा हेड वर्ड के पहले यूज किए जा रहे थे, लेकिन जो एडवर्बियल फ्रेज होगा वो हमेशा हेड वर्ड के
बाद में रखा जाएगा। यहाँ पे बॉय हेडवर्ड है तो उसके बाद में एडवर्बियल फ्रेज को रखा गया है। तो जब भी एडवर्बियल फ्रेज आएगा तो वो हेडवर्ड के बाद में रखा जाएगा और प्रेडिकेट के पहले रखा जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें। तो मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो के साथ।